चांद पर हनुमान की तरह पांव जमाए अपने लैंडर विक्रम ने बीती रात एक और जादू कर दिखाया है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोनों 14 दिन तक लगातार चांद की सतह से डाटा भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक रोवर लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही चांद पर खड़ा लैंडर विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर उड़ता नजर आया। लैंडर विक्रम का यह नज़ारा देख इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि लैंडर विक्रम के साथ ऐसा भी हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस सिचुएशन में है, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इसके पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे, वह सब चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने आज तक यहां पर कभी कदम नहीं रखा। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सट्टा बहुत ही डरावनी और खतरनाक रहस्य से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिससे मानव भी बहुत अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन उनका इशारा शायद एलियन की तरफ था। लेकिन भारत ने तो अपना चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया है, वह भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। दरअसल 14 दिनों तक चांद पर परीक्षण करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिक स्लीप मोड में डाल रहे थे। इसी दौरान विक्रम लैंडर के साथ ऐसी घटना हुई कि 14 दिनों से चांद की सतह पर एक जगह बैठा लैंडर विक्रम अचानक ही उड़ने लगा। इसरो ने वीडियो भी शेयर किया जिसमें विक्रम चांद की सतह पर उड़ता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि लैंडर विक्रम के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो उड़ने लगा। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूरज निकला था, जो अब ढलने लगा है और अब वहां पर रात होने वाली है। आपको बता दूं कि चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी पावर जेनरेट करने के लिए बैटरी लगी हुई है, जो सोलर पैनल से चार्ज होती है। इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसकी किरणों से सोलर पैनल द्वारा बैटरी चार्ज हो रही थी, जिससे रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर लगातार चांद पर रोज नए नए रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर से निकलने के बाद 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की है। इस 100 मीटर की दूरी में ही रोवर ने चांद की सतह से ऐसे राज खोल दिए हैं जिनको देखकर दुनिया भी हैरान है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन तक की खोज कर ली है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह की कई वीडियो और तस्वीरें इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्य से पर्दा उठा दिया। रूस और अमेरिका ने कभी यह सोच भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। अब चांद पर रात हो रही है तो रोवर और लैंडर के सोलर पैनलों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान के सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क करके बैठा दिया है। इस समय लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम को भी स्लीप मोड में डालने
लगे तो लैंडर विक्रम ने एक और जादू कर दिखाया है। जी हाँ, उसने हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर उड़ते सॉफ्ट लैंडिंग की है। दरअसल अभी भी विक्रम लैंडर में काफ़ी फ्यूल है और बैटरी भी फुल चार्ज है। रात को 2 बजे जब विक्रम को स्लीप मोड में डाला जा रहा था तब देखा उसकी सभी बैटरी फुल चार्ज है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक नया खोज करने की सोची। विक्रम के थ्रस्टर ऑन कर दिए जिसकी वजह से वह हवा में उड़ा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। इसके बाद 40 सेंटीमीटर दूर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया गया। यह एक तरह से चांद पर दोबारा लैंडिंग कराने जैसा था। सिर्फ 2 मिनट में हुए इस प्रयोग ने भविष्य के रास्ते खोल दिए। अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इसरो ने शेयर किया है, जिसमें आप विक्रम को हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि जब चंद्रयान-3 को चांद पर भेजा गया था तो वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था कि अपना विक्रम लैंडर चांद की सतह पर एक बार नहीं 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब आगे मिशनों में चांद से धरती पर वापस यान को ला सकेगा। खुशी ये बात की है कि फिलहाल ये टेस्ट सफल रहा और इसे वैज्ञानिक और अपना भारत देश काफ़ी खुश है। लैंडर विक्रम की उड़ान इसरो के लिए यह इस तरह काम आ सकती है जैसे अगर चांद पर भविष्य में मानव मिशन भेजा जाए या कोई ऐसा मिशन भेजा जाए जिससे चांद के सैंपल लेने हो तो एक जगह से दूसरी जगह लैंडर को पहुंचाया जा सकता है। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम की इस सफल उड़ान ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। इस उड़ान के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान-3 का अब क्या होगा। क्या हुआ चांद की सतह पर ऐसे ही सोए रहेंगे? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ मिशन चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। अब इसका समय खत्म हो गया है क्योंकि चांद पर अब रात होने लगी है। अब 14 दिन बाद चांद के साउथ पोल पर 22 सितंबर को दिन होगा और सूरज की रोशनी रोवर और लैंडर पर पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल तक पहुंच जाएगी तो इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक उसे सिग्नल भेजेंगे। दोस्तों, रोवर के सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है लेकिन एक रिसीवर को चालू रखा गया है। ये रिसीवर 22 सितंबर को इसरो के द्वारा भेजे गए सिग्नल को अगर रिसीव कर लेता है तो इनके फिर से जागने की संभावना है। दोस्तों, चांद की सतह पर रात के समय तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड में रोवर और लैंडर के उपकरणों का खराब होने का डर बना हुआ है। अधिक ठंड में बैटरी भी खराब हो सकती है। ऐसे में 22 सितंबर को इसरो के सिग्नल रोवर और लैंडर रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये दोनों एक बार फिर से जाग जाए और दोनों को कम करने के लिए 14 दिन अधिक मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो विक्रम और प्रज्ञान हमेशा ही चांद के शिव शक्ति पॉइंट में मौजूद रहेंगे। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं तो अगले 14 दिनों तक चांद पर फिर से रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इस समय रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद की सतह के सबसे डरावनी दक्षिणी ध्रुव पर गहरी नींद में सो रहे हैं। उनका कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है और न ही उन्हें इसरो से कोई सिग्नल भेजा जा रहा है। चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर के लिए यह आखिरी परीक्षा है जिसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के नंबर 1 लिस्ट और इतिहास में देखा जाएगा। लगभग 14 दिनों तक आराम करने के बाद देखते हैं आखिर क्या होता है। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान-3 23 अगस्त चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना
करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान-3 नींद से जग पड़े और चंद्रयान फिर से अपना काम करने लगे। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना ना भूले। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले नॉलेजेबल और चंद्रयान-3 के न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। जय